हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या होता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, ये सब पढ़ेंगे हम। तो बच्चों, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि ये यूट्रस है और ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये है ओवरी। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है। ये ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे एग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फर्टिलाइज हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनके अंदर दो न्यूक्लियस हैं, है ना, एक फीमेल का न्यूक्लियस है और एक मेल स्पर्म का न्यूक्लियस है। तो अब इन्होंने आपस में मिलके बना लिया है जाइगोट। जाइगोट तक आप पढ़ चुके हैं, जाइगोट क्या होता है। अब ये जाइगोट जो है आपस खुद ब्रेक डाउन होता है और अपना साइज बढ़ाना शुरू कर देता है। एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 80, 80 से ऐसे कुछ करके, मतलब द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स। तो एक ऐसे सेल जो है मिलके आपस में बड़ा सा गोला बना लेते हैं सेल्स का। ठीक है, अब इस गोले में से हाथ, पैर, नाक, मुंह ये सब बनना शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं, ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, ये जो गोला बन गया, इसको बोलते हैं बच्चों एम्ब्रायो। अब ये एम्ब्रायो यहाँ से निकल के और यूट्रस में जाके यहाँ पे चिपक जाता है यूट्रस वॉल के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे ये जिसे ओर्नल कहते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से ये फूड इनटेक करता रहता है, फूड लेता रहता है, न्यूट्रिशंस, प्रोटीन, विटामिन ये सब लेता रहता है और यहाँ पे इसकी ग्रोथ होती रहती है यूट्रस के अंदर। ठीक है, और जब ये कंप्लीट हो जाता है, जब इसका पूरे हाथ, पैर, नाक, मुंह सब बन जाता है, तो इसको बोलते हैं बच्चों फोइटस। जब वो स्टेज आ जाती है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। जब एक एम्ब्रायो के पार्ट बनने शुरू हो गए हैं और उनको पहचाना जा सकता है कि हाँ ये देखो पैर है, ये हाथ है, ये मुंह है, ये मुंह है, ये कान है, ये नाक है, तो उस स्टेज में इस एम्ब्रायो को फोइटस कहने लगते हैं। जब ये फोइटस कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है इसकी, तो मदर जो है बच्चे को बर्थ दे देती है। ठीक है, अब जैसे ह्यूमन बीइंग में तो ऐसे हुआ, लेकिन जो मुर्गियां हैं उनमें अंडा ही क्यों बन के रह गया, उनमें ये पूरा का पूरा बेबी क्यों नहीं बना। तो मुर्गियों के अंदर क्या होता है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। सेम इसमें भी हो रहा है, जाइगोट डिवाइड हो रहा है जल्दी जल्दी और ओविडक्ट से होते हुए ओवरी में यूट्रस में पहुंच गया। एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड। जब ये नीचे आ रहा होता है, इसके ऊपर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं, जिनमें सबसे ऊपर वाली जो लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि हार्ड शेल है, अंडे का जो ऊपरी भाग है। 3 हफ्ते में ये जो एम्ब्रायो है ये मुर्गी के अंदर कंप्लीटली डेवलप हो जाता है एक अंडे की फॉर्म में, और मुर्गी जो है अंडे दे देती है 3 हफ्ते बाद। अब उसके बाद ये उनके ऊपर बैठ के उनको सेती है, उनको सफिशिएंट हीट प्रोवाइड करने के लिए, वार्मथ मतलब गर्मी प्रोवाइड करने के लिए उनके ऊपर बैठ के उनको सेती रहती है। जब उस अंडे के अंदर जो चिक है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, तो ये शेल को तोड़ के बाहर निकल आता है। ठीक है, इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जिन एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अभी हमने अंडों वाला केस लिया था, जैसे कि मेंढक का, मछली का, ऐसे हमने केस लिए थे। तो उनमें जो डेवलपमेंट है एम्ब्रायो की, वो भी आउटसाइड में ही होती है, फीमेल के आउटसाइड ही। द एम्ब्रायोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग। तो वो एम्ब्रायोज अंडे के अंदर ही बनते रहते हैं और जब कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं तो अंडा फाड़ के वो बाहर निकलाते हैं। ठीक है, अब आती है बच्चों विविपरस एंड ओविपरस एनिमल्स की बात। विविपरस बच्चों वो होते हैं जो अपने जैसे न्यू बेबीज को बर्थ देते हैं, जैसे कि मदर है वो बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, लेकिन जो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी को जन्म नहीं देती, मुर्गी अंडा देती है। मेंढक नहीं पैदा करता, मेंढक अंडे देते हैं, तो उनको बोलते हैं ओविपरस। और जो अपने जैसे बच्चे देती हैं, जैसे गाय भी बछड़ा देती है, बछिया देती है, कुत्ते के बच्चे होते हैं, वो अंडे नहीं होते, तो उनको विविपरस बोलते हैं।
ठीक है, जो अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं उनको विविपरस, दोज एनिमल्स विच ले एग्स वो ओविपरस। ओके, अब बात आती है यंग वंस टू अडल्ट। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, अंडे से लार्वा बना या कैटरपिलर, फिर उससे प्यूपा बना, फिर अडल्ट जाके वो सिल्क वॉर्म बना। ऐसे ही बच्चों मेंढक के अंदर होता है, फ्रॉग जो है अंडे देता है, मतलब फीमेल अंडे देती है, उसके ऊपर मेल स्पर्म अपने छोड़ता है, उससे फर्टिलाइज होके टेडपोल बनता है। अब पहले टेडपोल देखने में कैसा है, देखो इसका तो मैच ही नहीं कर रहा कि ये मेंढक बनेगा या कुछ और बनेगा, हो सकता है कहीं मछली ना बन जाए, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये बड़ा होते होते मेंढक की शेप लेने लगता है और स्विम कर करके और उछल कूद कर करके, इन केस ऑफ टेडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू अडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। ठीक है, स्विम कर करके जंप कर करके वो मेंढक के जैसे ही फिर से दिखने लग जाते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो लार्वा से फिर से वो अडल्ट फ्रॉग जो बन गया है, इस प्रोसेस को बच्चों मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, अब जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसे ही चीज आते हैं क्या? हमारे अंदर नहीं आते बच्चों। छोटे बच्चे के भी हाथ पैर नाक सब होते हैं, छोटे से ही दिखने लगता है कि ये आदमी का बच्चा है। ठीक है, बड़ा होके भी वो सेम ऐसे ही रहता है। हाँ, दाढ़ी मूछ ये सब आ जाती हैं, वो अलग चीजें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, मेल और फीमेल आपस में मिल के बच्चे को बर्थ देते हैं। ठीक है, आपस में फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल आपस में स्पर्म मिलते हैं, नया बच्चा बनता है। फीमेल की ओवरी के अंदर जर्मिनेट होते हैं, यूट्रस के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, बनते हैं, डेवलप होते हैं और फिर बर्थ देते हैं। या फिर एक्सटर्नल देखा था, अंडे के ऊपर जो है फ्रॉग अपने स्पर्म रिलीज करता है, वो आपस में फर्टिलाइज करके टेडपोल बनते हैं। बट यहाँ पे बात आई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें बच्चों सिंगल जो एनिमल है, सिंगल जो भी बॉडी पार्ट है, जो भी सिंगल पर्सन है, एनिमल है, जैसे कि हाइड्रा और अमीबा, ये इनको दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही नए बच्चों को जन्म दे देते हैं, अपने जैसों को बर्थ दे देते हैं। तो कैसे होता है, एक्टिविटी के थ्रू हम देख सकते हैं। एक हाइड्रा की स्लाइड को हमने लेंस के नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो यहाँ पे देखो इसकी छोटी सी बड निकलनी शुरू होगी। इस हाइड्रा के अंदर ये छोटी सी बड निकलनी शुरू हो गई है। कुछ दिन के बाद ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, कुछ दिन के बाद ये फिर थोड़ी सी, कुछ टाइम के बाद ये इतनी बड़ी होके जब ये पूरी डेवलप हो जाएगी तो यहाँ से कट हो जाएगी, टूट जाएगी, ये हाइड्रा अलग हो जाएगा, ये हाइड्रा अलग हो जाएगा। दोबारा फिर से इसमें से ऐसे ही बड निकलेगी, फिर इसमें से भी निकलेगी। तो इनको दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इनको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अमीबा का केस ले लो, इनको बोलते बच्चों बर्ड्स। ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन हुआ इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो बर्ड्स हैं इनको बोलते हैं बडिंग बोलते हैं, जब कई सारी हो जाती है तो बडिंग बोलते हैं। अब केस लेते हैं बच्चों अमीबा का। सबने अमीबा देखा हुआ है, पिक्चर्स देखी हो अमीबा की। अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सिंगल सेल का एग्जाम्पल होता है। तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस है ना, जो दो पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू होता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं इसके, एक से बढ़ के, एक ये न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस। जब कंप्लीट दो न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं, फिर बाकी बॉडी भी स्ट्रेच करके दो बॉडीज में कन्वर्ट हो जाती है और फिर बीच से टूट जाती है। तो एक से ये दो अमीबे अलग अलग बन गए, दोनों के अलग अलग न्यूक्लियस हैं। तो इसको भी दूसरे एनिमल की, दूसरे मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है, अकेले ही अपना रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन विच एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ठीक है, जब एक से ही टूट के दो बन जाए तो उसे बाइनरी फिजन कहते हैं बच्चों। अब इनके अलावा एक छोटा सा और टॉपिक है जो आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं क्लोनिंग। ठीक है, अब ये स्टोरी ऑफ डॉली है, ये आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से, किसी की हेल्प से आप पढ़ेंगे, तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। एक शिप ये थी और एक शिप थी जिसका मुंह काला था। ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, इसका अंडा लिया, इसका अंडा लिया, इसके अंडे के अंदर से न्यूक्लियस इन्होंने निकाल के इसके अंडे का जो न्यूक्लियस था वो उसके अंदर फिट कर दिया। तो जो शिप पैदा हुई,
उसको क्लोन बोला गया, उसका नाम दिया डोली, और ये क्लोनशिप होती है। इसने सबसे पहले बर्थ लिया था, सबसे पहला क्लोन था ये 5 जुलाई 1996 को, ठीक है, डोली नाम की। और देखो इसका फेस इसके अंदर से पैदा हुई, लेकिन फिर भी इसका फेस वाइट रहा इसकी तरह, अपने फादर की तरह, ना कि मदर की तरह। ओके, इसने कई सालों तक कई बच्चे दिए और फाइनली 14 फरवरी 2003 को ये डेथ कर गई। उसके बाद इन्होंने कहा है कि बहुत कम ही क्लोन पैदा हुए, या तो बीच में मर गए या पैदा होने के तुरंत बाद मर गए। बट बच्चों, हमारे हरियाणा में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDRI जो है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट NDRI करनाल में क्लोनिंग के हेल्प से बहुत सारी बफलोज के बच्चे पैदा किए गए हैं। ये आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए था, ये आपको वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट है बच्चों। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सारी की सारी व्हाट यू हैव लर्नड पेज नंबर 109 से पूरे के पूरे आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर लिख लेने हैं। कीवर्ड्स मैं आपको पहले भेज चुका हूं और आज या कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगा। आपको मंडे तक ये कंप्लीट कर लेना है। ओके बच्चों, बाय बाय।